आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। 30 जुलाई बुधवार षष्ठी तिथि, ये दिन खुद महादेव ने हमें दिया है अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपने भक्तों के भाग्य को लिखने के लिए। और इसी पावन दिन सावन की षष्ठी तिथि पर होता है एक ऐसा अचूक और दुर्लभ उपाय जो सिर्फ 5 हरे मूंग और 1 घी का दीपक लेकर आपके जीवन की सारी अड़चनों को खत्म कर सकता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक शिव स्वीकृत संकल्प है, यह एक भाग्य उलट देने वाला प्रयोग है। षष्ठी तिथि का आध्यात्मिक रहस्य शिव पुराण के अनुसार षष्ठी तिथि वह तिथि है जब माता पार्वती ने अपने व्रतों और तपस्याओं के माध्यम से भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यह तिथि स्त्रियों, गृहस्थों और साधकों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन माता ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्चे मन से किए गए व्रत और उपाय शिव को तुरंत प्रिय होते हैं। और जब यह तिथि सावन के महीने में आती है और बुधवार को पड़ती है तो इसकी शक्ति 100 गुनी हो जाती है, क्योंकि बुधवार का संबंध बुद्धि, व्यापार और शुभ निर्णयों से होता है। और सावन शिव को है, यानी आज का दिन है बुद्धि, भाग्य और भक्ति का मिलन। अब सवाल उठता है केवल 5 हरे मूंग और 1 दीपक से क्या बदलेगा? बदलेगा बहुत कुछ बदलेगी। किस्मत दूर होंगी, अड़चने बंद काम बनेंगे, दरिद्रता दूर होगी, शिव की कृपा से मिलेगा लक्ष्मी जी का स्थायी वास। हरे मूंग प्रकृति का प्रतीक, संतुलन और समर्पण का प्रतीक है। घी का दीपक पवित्रता, प्रकाश और आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब इन दोनों को सावन की षष्ठी तिथि पर एक साथ प्रदोष काल या रात में समर्पित किया जाता है तो यह एक अद्भुत आध्यात्मिक करता है। जैसे ही दीपक जलता है वैसे ही आपकी प्रार्थना शिव तक पहुंचती है। और जब हरे मूंग अर्पित होते हैं तो आपकी रुकी हुई तरक्की को गति मिलती है। आज किस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है, सुनिए जी। महिला ने 5 हरे मूंग के दाने वाले उपाय को किया था श्रवण के इस विशेष तिथि पर। उसके साथ क्या हुआ? सरोजा देवी, लखनऊ। सरोजा देवी के पति पिछले 3 साल से बेरोजगार थे। 2 बेटियों की जिम्मेदारी, मकान का किराया और उधार के बोझ ने उन्हें टूटने पर मजबूर कर दिया था। सावन का यही हफ्ता था जब उन्होंने एक वीडियो में यह उपाय देखा। उन्हें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन भक्ति और मजबूरी ने उन्हें मजबूर किया। 30 जुलाई को उन्होंने 5 हरे मूंग और 1 दीपक लेकर शिव जी से मन में बस इतना कहा, हे भोलेनाथ मेरे घर का दीपक बुझा ना हो। और क्या हुआ? अगले ही दिन उनके पति को एक पुराने परिचित से नौकरी का प्रस्ताव आया जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज सरोजा देवी हर साल इस दिन ये उपाय करती हैं और दूसरों को भी करवाती हैं। उनका मानना है सावन की षष्ठी तिथि पर किया गया यह दीपक मेरे जीवन का उजाला बन गया। की षष्ठी को क्यों चुने इस उपाय के लिए? यह तिथि सावन की है, यानी शिव का मास। पुण्य 100 गुना यह तिथि बुधवार की है, यानी कार्य सिद्धि और व्यापार के योग यह तिथि षष्ठी है, यानी माता शक्ति की कृपा भी साथ। और यह उपाय घी और मूंग से जुड़ा है, जो दोनों शुद्धता और समर्पण के प्रतीक हैं। इसलिए आज का दिन है सर्वोत्तम। आज की 2 विशेष राशियां जो इस उपाय से सबसे ज्यादा लाभ लेंगी। सबसे पहले राशि है कन्या राशि। व्यापार में लाभ, करियर में नई शुरुआत, मानसिक शांति। दूसरी और विशेष राशि है राशि कर्ज मुक्ति, धन लाभ और परिवार में सद्भाव। जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि से जुड़ा भाग्य, तो अभी कमेंट करें। तो चलिए अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो कि हमें के दिन करना है। हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं उनके सामने, आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें करके पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं
उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले को हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है
उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर आपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में, लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है। साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेल पत्र है, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेल पत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इसके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम मंत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते
जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आपको लेना है बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपके लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है। ये हम दूसरा और विशेष उपाय बता रहे हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम समझते जाएं। इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है? ये थे कुछ विशेष उपाय। अब आपसे एक विशेष कर निवेदन है, यदि आप श्री सावन शिव महापुराण की कथा से सुन गए उपाय करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाए दिनांक की जो कि कल के विशेष उपाय है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो कि रोज दिनांक के उपाय है, जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय। हम इस हमारे चैनल पर एक संकल्प लेते हैं कि जिनके जीवन में भी दुख कष्ट चल रहे हैं उनके जीवन से सारे दुख कष्ट समाप्त करना है। और हाँ, यदि आप राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में कमेंट में अपना नाम और अपनी राशि डालते जाएं और इस वीडियो को अन्य महिलाओं को अवश्य शेयर करें ताकि आपको इस पवित्र श्रावण महीने का पुण्य प्राप्त हो और वह भी उपाय कर सके और अपने जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त कर सके।